हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज में अस्तर किस तरह से अटैच करें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अस्तर वाले ब्लाउज को सिलने के बाद धुलते हैं, ब्लाउज का अस्तर ढीला होकर नीचे लटकने लगता है या ब्लाउज धुलने के बाद तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, खिंच जाता है तिरछे की तरफ। तो ये क्यों होता है? तो ऐसा फ्रेंड्स ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, ब्लाउज में अस्तर लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर चाहे वो कॉटन का हो या किसी और फैब्रिक का, हमको अस्तर को कम से कम 10-15 मिनट पानी में भिगो के रखना है और फिर उसको रगड़ के धुल देना है ताकि हमारे उसके कॉटन के अस्तर का कलर निकल जाए। फ्रेंड्स, जब भी आप टेलर को देते हैं तो अपना अस्तर धुल के और प्रेस लगा के दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो टेलर से कहिए आपके अस्तर को धुल के लगाए। अगर आप धुल के नहीं लगाएंगे तो जब आप ब्लाउज में अस्तर लग जाएगा और उसको आप धुलेंगे तो वो वही जो कलफ उसमें होता है वो धुलने के बाद लटक जाता है, जिस कारण आपके ब्लाउज से अस्तर लटक जाता है नीचे के लिए या तिरछा हो जाता है। धुलने के बाद आपने देखा होगा कि ब्लाउज तिरछा हो गया है, तो ऐसा हो जाता है। और सेकेंड रीजन ये है कि ब्लाउज के अस्तर आप जब धुलते हैं और धुलने के बाद आपने देखा होगा कि वो अस्तर आपका टेढ़ा हो गया, इधर कान निकल आई, उधर कान निकल आई या किसी भी शेप में हो जाता है, तो फिर आप उस अस्तर को खींच के सीधा करते हैं कि ये तिरछा हो गया है और फिर सीधा करने के बाद उसको प्रेस लगाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस शेप में अस्तर जब आप धुले हैं अस्तर, उसको एक नचोड़ने के बाद तेजी से ऐसे फटकार के फिर उसे सूखने डालें और फिर जिधर के लिए वो अस्तर का शेप जा रहा है उधर ही प्रेस लगा दीजिए। आप उसको हाथ से पकड़ के सीधा नहीं करना है कि आप उसको इधर से उधर पकड़ के सीधा करें, खींच के सीधा करें फिर प्रेस लगाएं, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आप ब्लाउज में अस्तर लगाएंगे और धुलेंगे तो वो फिर उसी शेप में आ जाएगा, जिस कारण आपका ब्लाउज टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको अस्तर जिधर भी आपका जा रहा है धुलने के बाद, सूखने के बाद उसी शेप में आपको प्रेस लगा देना है। और जब आप कट करेंगे तो आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग उसको कट कर लीजिए, कान आप काट के निकाल दीजिए। तो ये हुआ सेकेंड रीजन। फ्रेंड्स, अब आता है कि हम अस्तर को किस तरह से अटैच करें जो हमारे ब्लाउज के पीस में झोल ना आए। तो हम अब अस्तर को लगाना सीखेंगे कि किस तरह से अस्तर को लगाएं। फ्रेंड्स, अस्तर को लगाना सीखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अस्तर को लगाना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो किस तरह से हम अस्तर को अटैच करें जो इसमें झोल ना आए। सबसे पहले तो हम अस्तर को कट करते हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक को कट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप अस्तर को रख के मेन फैब्रिक को कट करते हैं तो कभी भी आपको फिट नहीं काटना है। जितना अस्तर है उतना नहीं काटना है, हमेशा थोड़ा सा बढ़ती कट करें। ये देखिए, इस तरह से साइडों से भी थोड़ा सा बढ़ती कट करना है आपको, क्योंकि जब आप अस्तर से अटैच करेंगे तो अस्तर है थोड़ा सा तिरछा होता है, इस तरफ जाता है, झोल मारता है, इधर जाता है, तो इस चक्कर में अस्तर मेन फैब्रिक हमारा कम पड़ जाता है। इसलिए हमेशा आप मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ती कट करें। और ये है हमारा बैक पार्ट, इसको हम अटैच करना सीखेंगे और जिधर मार्किंग है उसको उल्टा कर देते हैं मेन फैब्रिक पे। ज्यादातर हम लोग इसी तरह से बैक पार्ट को अटैच करते हैं। या अगर आपको बैक पार्ट में पीछे नीचे फोल्ड करना है तो आप इस तरह से नहीं रखेंगे, सीधा ही रख के अटैच करेंगे। अभी हमें इसमें पिंस नहीं लगाने हैं, अभी हम सिर्फ नीचे सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हमको रख के नीचे कमर की वेस्ट लाइन पर यहाँ पे हमको सिलाई चला देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस पे सिलाई चला दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक स्टिच चला देंगे किनारे पे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमने सिलाई चला दी। अब हमको इसको इतना आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से पलट लेना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से नीचे से आधा इंच फैब्रिक छोड़ के इस तरह से अस्तर को सेट कर लिया है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे पिंस लगा देंगे। आप इसमें पिंस लगा सकते हैं, सुई से बड़ा टांका भी लगा सकते हैं, या फेविकॉल से भी आप चिपका सकते हैं, या रिविल टेप से भी आप इसको चिपका सकते हैं, जो इसका बेस्ट आइडिया है। इससे आपको यहाँ पे अस्तर को भी अटैच करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पिन लगाने के बाद हमको एक सेंटर पे भी एक इस साइड पिन लगाना है। आप यहाँ पे सुई भी लगा सकते हैं। जब आप टाका मारे तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सुई या पिन भी लगा दें, सेफ्टी पिन, ताकि आपका फैब्रिक ना हटे। और कमर पे भी पिन लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से फैब्रिक छोड़ने के क्या फायदे हैं? जब भी आप अस्तर को धुलेंगे तो ये अस्तर जब लूज पड़ेगा तो आपने देखा होगा बैक साइड से ये दिखने लगता है नीचे, फैब्रिक के नीचे। आपने देखा होगा धुलने के बाद थोड़े दिनों बाद अस्तर नीचे लटक जाता है, जो ब्लाउज से दिखने लगता है। इससे ये होगा कि अस्तर आपका नीचे से ब्लाउज से नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप इस तरह से अस्तर को अटैच कीजिए। अब हम चलाते हैं इस पे सिलाई। सबसे पहले फ्रेंड्स हम कमर पे स्टिच चलाएंगे। अब फ्रेंड्स, ये सिलाई चलाने के बाद ये कमर पे यहाँ पे अब हम यहाँ पे 5 नंबर की बड़ी सिलाई चलाएंगे और किस तरह से अस्तर को अटैच करेंगे वो देखना। आपको इतना ही अस्तर संभालना है, यहाँ पे इसको बस बराबर रखना है और स्टिच चला लेनी है। स्टिच चलाते जाना है और पिंस को निकालते जाना है। ज्यादा दूरी पे आप पिंस को ना निकालें, नहीं तो आपका अस्तर में झोल आ जाएगी। पिंस सिलाई चलाते जाइए, पिंस निकालते जाइए। अब इस तरह से हमने पिन को निकाला। अब यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे अगले पिन को निकालेंगे। इसको घुमा लेंगे ऐसे, और ये यहाँ से ये देखिए बराबर है बिल्कुल। यहाँ पे इस तरह से हाथ रखा और राउंड शेप दे देंगे। खासकर आपको गोलाई पे ध्यान देना है। जब आप मशीन का यहाँ पे राउंड शेप देते हैं तो यहाँ पे अक्सर हमारी झोल आ जाती है। और ये पिन को निकाला, अस्तर को सेट किया इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हाथ रखा और ये गोलाई दे दी। फिर आपको इस तरह से सेट करना है, पिंस को निकालना है। ये देखो, अब ये देखा आपने यहाँ से सेट है, ये सेट। अब यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। इसको घुमाना है और सिलाई चलानी है। इनको निकालना है इस तरह से और ये राउंड शेप दे देना है यहाँ। फ्रेंड्स, ना आपको अस्तर को खींचना है और ना ही मेन फैब्रिक को। बिल्कुल आराम से रख के, और इस तरह से, ये नहीं कि अस्तर को इस तरह से खींचते हुए चलना है। जैसे पिन लगे हैं उसको वैसे ही आप ऐसे सेट कर लीजिए और वैसे ही राउंड शेप में घुमाते हुए चले जाए। अब ये और जब ये साइड में आए, अक्सर आपने साइड में देखा होगा, पूरा अस्तर जोड़ने के बाद साइड में हमारे यहाँ पे एक प्लेट आ जाती है इस तरह से, और इसे सिलाई चला देंगे। और फ्रेंड्स देखिए हमारा अस्तर कितना अच्छा सेट हुआ है, बिल्कुल कहीं भी झोल नहीं है हमारे अस्तर में। फ्रेंड्स, अब हम इस फैब्रिक को कट करेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारे ब्लाउज में अस्तर इस तरह से अटैच हो गया और देखिए कि बिल्कुल झोल नहीं है हमारे अस्तर में, कहीं भी हमारा फैब्रिक नहीं लटक रहा है। और इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।